देखो शंट, हम लोगों ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या था? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट इन ए सर्किट। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से हम करंट का जनरली मेजरमेंट इसलिए नहीं करते हैं कि यदि करंट हाई आ जाएगा ना तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की कॉइल जल जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, शंट। तो शंट एक फंडा है, ध्यान से देखना शंट क्या है। तो शंट लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद अमीटर और गैल्वेनोमीटर। जब भी हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाते हैं, शंट मीन्स स्मॉल रेजिस्टेंस की वायर, जब भी कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट होता है। यदि हमें अमीटर की रेंज बढ़ानी हो तो अमीटर के पैरेलल में भी हम शंट लगा देते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, अमीटर का रेंज बढ़ जाता है। इसका मतलब हम ज़्यादा करंट का मेजरमेंट कर पाते हैं। तो पहले तो शंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, सीबीएसई में। तो व्हाट इज शंट? तो इट इज ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर और अमीटर। ठीक है, अब देखो, इट प्रोटेक्ट्स, किसका प्रोटेक्शन करता है, गैल्वेनोमीटर का भी और अमीटर का भी। क्यों? जब हैवी करंट आता है तो चूंकि ये पैरेलल में कनेक्ट होता है तो मैक्सिमम करंट शंट से निकल जाता है और अमीटर और गैल्वेनोमीटर बर्न्ट होने से बच जाता है। इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, it is used for converting galvanometer into ammeter. A third point, it is used to increase the range of ammeter. कैसे, जरा आप ध्यान से देखो। जैसे इसी बात को मैं समझा रहा हूं, एक बार इसको नोट कर लो। ये देखो, जैसे लेट दिस इज गैल्वेनोमीटर, ये है गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी सब ने रिप्रेजेंट किया है गैल्वेनोमीटर। करंट आई मान लो आ रहा है, इसके पैरेलल में हमने क्या किया, स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। इस स्मॉल रेजिस्टेंस को शंट बोलते हैं, जनरली एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मान लो आई करंट आ रही है सर्किट में तो गैल्वेनोमीटर के साथ कितना जाएगा करंट, आईजी। आईजी मीन्स करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब शंट के थ्रू कितना करंट का फ्लो होगा, आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। यदि ये आई करंट इज कमिंग एट दिस जंक्शन, let Ig is flowing through galvanometer, then I minus Ig will be flowing from shunt. तो ये क्या होता है, तो शंट हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के या अमीटर के, जिससे कि मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो हो जाती है और इसका प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये जो स्मॉल करंट है दिस इज शंट। अब देखो, जैसे मान लो लेट दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, तो शंट का करंट कैसे निकालते हैं, तो हम क्या जानते हैं, आई जी इंटू जी, चूंकि वोल्टेज क्या है, वी कांस्टेंट, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ए बी के अबाउट। तो नीचे ए बी के अबाउट, नीचे गैल्वेनोमीटर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, करंट इनटू कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और एस है रेजिस्टेंस ऑफ शंट। शंट मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। इसके हिसाब से हम शंट लगाते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि शंट के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो। यह तो हुआ शंट का वैल्यू निकालना, जब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस
करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर और टोटल करंट गिवन हो तो हम निकाल पाएंगे। अब यदि हमें करंट थ्रू शंट निकालना है तो देखो कैसे निकालते हैं। आई एस इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी। आई एस इक्वल टू आई जी इंटू जी बाय एस, या फिर आई एस को हम लिखेंगे और आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी। आई एस माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी, इसको राइट साइड ले जाओ। आई इंटू एस इक्वल टू आई जी, जी प्लस एस, आई जी इक्वल टू आई एस बाय जी प्लस एस, और आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई एस बाय जी प्लस एस, और इट विल बी जी इंटू आई बाय जी प्लस एस। दिस इज करेंट थ्रू शंट। तो कितना वैल्यू आया? करंट थ्रू शंट कितना हुआ? जी डिवाइडेड बाय जी प्लस एस इंटू आई। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू शंट इन टर्म्स ऑफ टोटल करंट एंड रेजिस्टेंस जी एन एस। ठीक है, जैसे देखो आमीटर, तो आमीटर क्या हुआ? इट इज लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? इट इज लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। जब भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम शंट लगाते हैं तो आमीटर बनता है। तो जब पैरेलल में कनेक्शन किया शंट को, तो हम जानते हैं पैरेलल कनेक्शन में नेट रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी एक रेजिस्टेंस से छोटा होता है, तो शंट बनता है। और इसको क्या करते हैं? आमीटर को हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किसके लिए? फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट के करंट का मेजरमेंट हम एम्पियर में करते हैं, एम्पियर में करते हैं। किसके थ्रू? आमीटर के थ्रू। तो कैसे करते हैं जरा देखना ध्यान से। जैसे ये है गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में हमने क्या कर दिया? शंट लगा दिया। दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस, दिस इज शंट। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट ये हो गया आमीटर। दिस इज आमीटर। जब हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया, एस, एस क्या है? स्मॉल रेजिस्टेंस, तो क्या बन गया? ये आमीटर। अब आमीटर में देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस केस में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर कितना होगा? देखो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। मान लो करंट यहां से जा रही है आई जी, टोटल लेट आई इज द टोटल करंट, ऊपर कितना जाएगा? आई माइनस आई जी। बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू प्रोडक्ट जी एस बाय जी प्लस एस। कैसे निकाला? आपको पता है 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय जी प्लस 1 बाय एस। इससे आया हमारा आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? आर इक्विवेलेंट हमेशा ऑलवेज लेस देन एस। एक तो एस इज स्मॉल रेजिस्टेंस है, उससे भी छोटा होता है। पैरेलल कनेक्शन में हमेशा रिजल्टेंट विल बी मिनिमम, सबसे ज्यादा होता है छोटा। हर एक इंडिविजुअल से छोटा वैल्यू होगा। तो आर की वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जी और एस दोनों से छोटा होगा। तो रेजिस्टेंस जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा करंट का फ्लो होगा उससे। ठीक है, तो करंट का ज्यादा मेजरमेंट यानी वैल्यू निकालने के लिए हम आमीटर का यूज करते हैं। सर्किट में सीरीज में लगा देते हैं इसको। आमीटर बना कैसे? तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब हमने शंट लगाया तो आमीटर बन गया। ये इंस्ट्रूमेंट है आमीटर, जो आप देखते होंगे क्वेश्चन में हम ऐसे दिखाते हैं। ये आमीटर है, एक टर्मिनल पॉजिटिव कर दिया, एक नेगेटिव, मतलब यहां से आ रही है पॉजिटिव, ये हो गई नेगेटिव। अब कहता है चूंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, तो इसलिए फॉर एन आइडियल आमीटर, फॉर एन आइडियल आमीटर
रेजिस्टेंस कितना होता है आइडियल एमीटर के लिए? 0। उसे आइडियल कुछ नहीं होता, लेकिन आइडियल एमीटर के लिए रेजिस्टेंस घट के कितना हो गया? 0 के बराबर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम कैन मेजर द करंट ऑफ अप टू इतना। तो अब जरा ध्यान से देखो, एमीटर होता क्या? इट इज लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इट इज लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। कहता है ये इसका रेजिस्टेंस कितना है? 0.80। कितना करंट मेजर कर सकता है? 1 एम्पियर। अब कहता है व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू एनेबल द एमीटर टू मेजर करंट अप टू इतना। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एमीटर है इसको हम, इसका रेजिस्टेंस हमने G ले लिया, हमने शंट लगाया जिसका रेजिस्टेंस हमने S ले लिया। तो आई हैव द वैल्यू ऑफ G इज 0.8 ओम, करंट थ्रू G is equal to 1.0 ampere. Total current we have to measure 5.0 ampere. कहता what is the value of S? फर्स्ट ये क्वेश्चन है, और सेकेंड कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो ये दोनों क्या है? पैरेलल में। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है? S की वैल्यू बताओ। जरा ध्यान से देखना, यदि I टोटल करंट I है, Ig इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू शंट? इट विल बी I माइनस Ig। एज S एंड G आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में है, देयरफॉर वोल्टेज विल बी सेम। जब वोल्टेज सेम है, V सेम है, ध्यान देना, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे लगाएंगे Ig इंटू G इक्वल टू I माइनस Ig इंटू S। तो S इक्वल टू Ig इंटू G बाय I माइनस Ig। वैल्यू डाल दो, Ig की वैल्यू कितना है? 0.80। Ig की वैल्यू है 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टोटल करंट है 5। 5 माइनस 1, 0.8 बाय 4, 0.20 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट। इतना ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे तो 5 एम्पियर तक का मेजरमेंट करेगा। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकेंड पोर्शन आर इक्विवेलेंट। पैरेलल में क्या होता है? इक्विवेलेंट, प्रोडक्ट GS बाय G प्लस S। तो प्रोडक्ट देखो, ये कैलकुलेशन ध्यान से देखना, 0.8 इंटू 1 बाय 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो 4 2 जा कट गया, सही है। GS, तो G का वैल्यू डालो, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 प्लस 0.2, ऊपर हो गया 0.16 डिवाइडेड बाय 1.0, दिस इज 0.16 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वोल्टमीटर रेजिस्टेंस विल बी इन्फिनिटी। आर इक्विवेलेंट हो जाता है यहाँ पे इन्फिनिटी के बराबर, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखो क्या होता है, वोल्टमीटर जब हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या होता है? वोल्टमीटर बनता है। किसके सीरीज में लगाया हमने? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाया हाई रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा रेंज ऑफ वोल्टमीटर। इसलिए कहते हैं इट इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। हमने पढ़ा था एमीटर में, एमीटर क्या होता है? लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। क्यों? एमीटर के पैरेलल में हमने शंट लगाया था, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाया था, लेकिन वोल्टमीटर इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। व्हाई? चूंकि हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, हर एक से ज्यादा वैल्यू होगा हमेशा। ठीक है, और इसको किस सर्किट में किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यूज करते हैं इन वोल्ट। तो वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट इन वोल्ट। अब वोल्ट मीटर का रेंज हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यदि कम रेजिस्टेंस लगाया
तो लो रेंज का हो गया वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया सीरीज में तो क्या हो गया, हाई रेंज का वोल्ट मीटर। ठीक है, द वोल्ट मीटर, द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। The voltmeter of lower range has lower resistance than voltmeter of higher range. अब for an ideal voltmeter, resistance is taken to be infinity. जैसे हमने क्या पढ़ा था, आमीटर में आइडियल केस में रेजिस्टेंस 0, यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्फिनिटी के बराबर मानते हैं आइडियल केस में। अब देखो जैसे इसको मैं समझा रहा हूं डायग्राम के थ्रू, देखो क्या होता है। जैसे लेट दिस इज गैल्वेनोमीटर, ये है गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है G। हमने इसके सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हो गया दिस इज वोल्ट मीटर, दिस इंस्ट्रूमेंट इज वोल्ट मीटर। अब आप खुद बताओ यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना होगा, G प्लस R, तो R मस्ट बी मोर देन R, किसी भी एक वैल्यू से हमेशा बड़ा हो गया। अब देखो यहां से करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर Ig फ्लो हो रहा है। लेट दिस इज द V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस G प्लस R, तो G प्लस R विल बी V बाय Ig और R इक्वल टू V बाय Ig माइनस G। This is resistance connected in series with galvanometer to form voltmeter. जितना ज्यादा R की वैल्यू उतनी रेंज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगी, वोल्टमीटर उतना ज्यादा रेंज का होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए गैल्वेनोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, एक गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, shows a full scale deflection for current of 2.5 milli ampere, the Ig equal to 2.5 milli means 10 to the minus 3 ampere. How will you convert it into a voltmeter of range 7.5 volt? अब V यदि पोटेंशियल डिफरेंस 7.5 वोल्ट चाहिए तो कैसे करोगे, तो इसमें क्या क्या हमने हाई रेजिस्टेंस लगा दिया R, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारा वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमने कहा मेजर करना है V 7.5 वोल्ट, तो लगा दो Ig इक्वल टू V बाय G प्लस R, दैट इम्प्लाइज G प्लस R इक्वल टू V बाय Ig और R इक्वल टू V बाय Ig माइनस G। V की वैल्यू है 7.5 और 2.5 मिली है करेंट, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 माइनस गैल्वेनोमीटर वैल्यू 12, 25 3 जा, ये होगा 3000 माइनस 12, 2988 ohm is the resistance. This resistance is connected in series with the galvanometer to form a voltmeter which can measure the potential difference up to 7.5 volt. The value of R is 2988 ohm. क्लियर है। अब देखो कहता है टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो देखो नेट रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल टू G प्लस R, G है 12, R निकाला 2988, this will be 3000 ohm. This is the total resistance of this voltmeter. तो देखो 3000 हो गया, R जो कनेक्ट किया उससे भी ज्यादा, G तो बहुत कम होता ही है। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखो ध्यान से, गैल्वेनोमीटर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गैल्वेनोमीटर में जैसे क्या होता है स्केल लगी होती है, ऐसी इस तरह से डिफ्लेक्शन होता है, बीच में होता है, जैसे करंट या तो इधर डिफ्लेक्ट होगा ये स्केल या इधर। यदि मान लो जैसे गैल्वेनोमीटर इस तरह से बना होता है ना, इस तरह से यहाँ पे यदि n है नंबर ऑफ डिवीजन, n क्या है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन गैल्वेनोमीटर स्केल,
के है एक डिवीजन के लिए करंट, जिसको क्या कहते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। के इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। तो टोटल गैल्वेनोमीटर का करंट कितना हो जाएगा, आई जी इक्वल टू एन के बराबर, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन गैल्वेनोमीटर स्केल, के है फिगर ऑफ मेरिट, मतलब वन डिवीजन में कितना करंट है। तो दिस इज करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन। इसका दूसरा नाम क्या है, फिगर ऑफ मेरिट। अब देखो हमने क्या सीखा था, जब वोल्ट मीटर का रेंज हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस घटा दिया तो घट जाएगा। क्यों, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर टू प्रोड्यूस वोल्ट मीटर। लेकिन हमने क्या सीखा था, अमीटर कैसे बनाते हैं, तो अमीटर के गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं। इसलिए अमीटर का रेंज हम घटा नहीं सकते, हम सिर्फ बढ़ा सकते हैं। वाई, चूंकि हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। अब पैरेलल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कम होता है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन एनी वन रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए हम एमीटर के रेंज सिर्फ बढ़ा सकते हैं। तो द रेंज ऑफ एन एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बट इट कैन नॉट बी डिक्रीज। अब देखो, यदि लोअर रेंज का एमीटर है, इसका मतलब कम करंट का वैल्यू मेजर करेगा, इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इसलिए ये पॉइंट ध्यान देना, द एमीटर ऑफ लोअर रेंज हैज a higher resistance than the ammeter of higher range। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। अब मैं फिगर ऑफ मेरिट पे क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से देखना क्वेश्चन। फाइंड द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर इन माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। यहां पर ध्यान देना क्या कहता है, ए गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिविजन्स स्केल, मतलब n इज 30 एंड 100 ओम रेजिस्टेंस, 100 ओम रेजिस्टेंस connected in series to a battery of EMF 3 volt, EMF equal to 3 volt through a resistance of 200 ohm, 200 ohm। मतलब ये हुआ, ये यदि बैटरी लगी हुई है, इसके साथ गैल्वेनोमीटर है, एक रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है इसके साथ, तो 3 वोल्ट EMF हो गया। ये है 100 ओम, ये है 200 ओम। तो देखो टोटल करंट कितना हो गया इससे, IG। तो IG इक्वल टू टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 100 प्लस 200, 3/300। दिस विल बी 1 इंटू 10⁻² एम्पियर, या फिर 10⁴ इंटू 10⁻6 एम्पियर, 10⁴ माइक्रो एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये बातें हुई क्लियर। हमने करंट कैसे निकाला, तो करंट निकाला IG इक्वल टू टोटल EMF बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। इससे हमारा कितना निकल गया करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, 10⁴ माइक्रो एम्पियर। वी हैव टू कैलकुलेट फिगर ऑफ मेरिट के, यानी वन स्केल डिफ्लेक्शन में कितना करंट। तब देखो IG की वैल्यू है 10⁴ माइक्रो एम्पियर। तो हम जानते हैं IG इक्वल टू एन के, एन इक्वल टू IG बाय के। IG है 10⁴ माइक्रो एम्पियर बाय 30, 30 है हमारा डिवीजन, दिस विल बी 1000/3 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। कर सकते हैं 333.3 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। दिस इज द फिगर ऑफ मेरिट। एन नहीं, के इज फिगर ऑफ मेरिट, के इज फिगर ऑफ मेरिट। क्योंकि क्या होता है, IG इक्वल टू एन के निकालना हमें, एन की वैल्यू गिवन है हमारे पास 30 डिवीजन, माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। दिस इज द फिगर ऑफ मेरिट। ऐसे हम फिगर ऑफ मेरिट के क्वेश्चन करते हैं।